नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल बस कल बाजार खुलते ही दोस्तों एक स्टॉक में काफ़ी तेजी आने की उम्मीद है और दोस्तों ये स्टॉक अब नया ब्रेकआउट दे सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, एक स्विंग ट्रेड कमाने का मौका है क्योंकि ये स्टॉक में कल इनके Q4 के नंबर्स आएंगे और नंबर्स तो छोड़िए गाइस, नंबर्स तो अच्छी आने की उम्मीद है। तभी दोस्तों इस कंपनी ने अनाउंस किया है कि कल ये अपने स्प्लिट को अनाउंस कर सकते हैं। अब दोस्तों 10 का फेस वैल्यू में देखने को मिलता है, तो कम से कम अगर 5 का फेस वैल्यू होता है तो शेयर्स डबल होने की अनुमान हमें देखने को मिलते हैं। तो कंपनी कौन सी है, करती क्या है फाइनेंशियल्स, क्या लॉन्ग टर्म का बेट बनता है, बिकॉज जितना भी बोनस और स्प्लिट होता है लॉन्ग टर्म में बहुत रिवॉर्डिंग होता है। कंपनी की बात की जाए तो अपने पीयर से काफ़ी सस्ती है और वैल्यूएशन वाइज ठीक ठाक हैं, और साथ ही साथ दोस्तों इनके जो नंबर्स है दूसरे कंपनी से अपने ही पीयर्स में काफ़ी अच्छी देखने को मिलती हैं। तो कौन सा वो स्टॉक है, कल क्या हमें न्यूज़ निकल के आ सकती है, करते हैं पूरा क्रिस्टल एंड क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, आज है 15 जून का दिन और दोस्तों कल होगा 16 जून, और कल आप देख सकते हैं कि इन्होंने पहले ही इवन बात की जाए मई के लास्ट में ही दोस्तों इन्होंने कंसिडर कर दिया था कि इनके जून 16 को नंबर्स आएंगे। आप देख सकते हैं कि कल इनके बोर्ड डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग का जो आउटकम है वो क्या निकलेगा, किस मुद्दे पर चर्चा होगा। तो सबसे पहले गाइस आप देख सकते हैं कि इनके जो फाइनेंशियल्स नंबर है वो आएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इनके जो 10 का फेस वैल्यू है उसके अगेंस्ट में हमें सब डिवीजन ऑफ स्पीड देखने को मिलेगा, और इसी की वजह से गाइस स्टॉक में कल के दिन काफ़ी मूवमेंट होगी। और एक बार जैसे कि रिवाज है, आपने देखा कि कैसे कैसे स्पीड की न्यूज़ आती है, बोनस की न्यूज़ आती है, स्टॉक के प्राइस में 40% 50% इवन कभी कभी डबल भी हो जाता है। तो इधर पे अपॉर्चुनिटी क्या है और इधर पे थ्रेट क्या है वो भी क्रिस्टल क्लियर करूंगा, क्योंकि सिर्फ अपॉर्चुनिटी देखने से नहीं होता है, कंपनी क्या करती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी क्या लॉन्ग टर्म बेट बनता है, वो भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस कंपनी का नाम क्या है, आप देख सकते हैं कि CESC लिमिटेड। अगर आप देखें तो आज के दिन दोस्तों हमें 1.5% से ऊपर की उछाल देखने को मिल रही थी। आज के भाव की बात की जाए 780 के पास क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। अगर ऑल टाइम चार्ट देखें तो कंपनी प्रॉमिसिंग देखने को मिलती है। इस ऑल टाइम चार्ट की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम चार्ट में कंपनी ने 2500% के ऊपर रिटर्न जनरेट किया है। अगर आप देखें दूसरे पावर के जो स्टॉक्स होते हैं उनके चार्ट दोस्तों बहुत ही अनप्लेजेंट होते हैं, उतने अच्छे नहीं होते हैं, उसमें ज़्यादा कमी होती है। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें भी कमी है, लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो ठीक ठाक हैं। और आपको पता है कि इनके पीयर्स कौन कौन हैं। इनके पीयर्स आप NTPC कंसिडर कर सकते हैं, इनके पीयर्स आप अडानी पावर को कंसिडर कर सकते हैं, ये बिजली का देने काम करती है। CSC का फुल फॉर्म मैंने पूछा था और उस समय आज ही पूछ रहा हूँ क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप देखें तो इधर पे ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है ब्रेकआउट के कगार पे है, और कभी भी गाइस एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट होगा, और मुझे लगता है कि जैसे ही ब्रेकआउट संपन्न होगा ये दोस्तों आने वाले कल में 1000 के ऊपर जाने की क्षमता रखती है। तो क्या स्विंग ट्रेड प्लान है, क्या SL हो सकता है, और साथ ही साथ दोस्तों इनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं वो भी को डिस्कस कर लेते हैं। इस कंपनी का अगर एक साल लो की बात की जाए तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है 538 के आसपास देखने को मिल रहा है। हाई की बात की जाए गाइस तो 800 के आसपास है, एकदम अपने एक साल जो हाई है ऑल टाइम हाई की से बहुत दूर है, लेकिन एक साल हाई को इस कंपनी ने ब्रीच किया है और 800 का लेवल का रेजिस्टेंस है, लेकिन जल्दी ही तोड़ेगा और एक नया हाई लगाएगा। मार्केट कैप की बात की जाए तो कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलती है। कंपनी एक पावर में बिलोंग करती है, तो ऑफकोर्स डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छे होते हैं पावर वाली कंपनी का, इसका भी ठीक है 2.5% के आसपास है। कंपनी का अगर प्राइस टू अर्निंग देखें तो गाइस काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा कि बहुत ही छोटा देखने को मिलता है। प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए तो जो इंडस्ट्री का पी है 20 के आसपास है, इनका पी मात्र 13 के आसपास है। अगर आप देखें कि कॉन्सोलिडेटेड जो पी है वो अपने आप में बहुत ही शानदार है, 7 के आसपास है, जो इसको बहुत ही अंडर वैल्यू बनाता है। और प्राइस टू बुक के बारे में डिस्कस करें तो 1 के आसपास देखने को मिलती है। कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस है, ऑलरेडी हमारे पास 2021 का डेटा अवेलेबल नहीं है, कल के बाद आ जाएगा। तो अगर आप देखें एज ऑफ मार्च 2020 की बात की जाए तो कंपनी के पास 9,494 रुपीज़ इन करोड़ का रिजर्व सरप्लस है, मतलब कंपनी के पास बहुत ही सफिशिएंट रिजर्व सरप्लस है उनके मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, और वैल्यूएशन वाइज बहुत ही सस्ता है। और यस स्प्लिट का जो न्यूज़ होता है, बोनस का न्यूज़ होता है, इसकी वजह से स्टॉक में काफ़ी रैली आती है। और ऐसे ट्रेडर गाइस अगर आप उसका मौका का फ़ायदा उठाना जानते हैं तो ऑफकोर्स आप उठा सकते हैं। कंपनी के ROE कितने हैं ये देखना बनता है, तो गाइस 13.5 के आसपास है। दूसरे जो पावर है उससे बहुत ही अच्छा है, दूसरे पावर का 205 8 10 इवन बहुत का नेगेटिव में होता है, इसका 13 के आसपास है, विच इज़ क्वाइट गुड। अगर आप देखें कंपनी के करंट रेशियो 1.18 के आसपास है। जी हाँ, कंपनी के ऊपर कर्जा है, अगर आप देखें तो 1.43, ये दोस्तों एक थ्रेट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ पॉजिटिव बात हम लोग नहीं करते, जो नेगेटिव बात हो बताना इंपॉर्टेंट है। लेकिन पावर के जितने भी स्टॉक हैं, चाहे वो टाटा पावर को एज्यूम कर ले या फिर अडानी पावर को एज्यूम कर ले, NTPC को, सब के ऊपर दोस्तों डेट होता है, बिकॉज ये बहुत ही खर्चीला बिजनेस है, इसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, इसीलिए कंपनी को डेट देखने को मिलता है, और इसी की वजह से कंपनी के ऊपर गाइस एक भारी भरकम डेट भी है।
पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो भाई कंपनी के जो रेवेन्यू है टॉप लाइन में ठीक ठाक बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो गैस पावर की बात की जाए गैस की बात की जाए, ऑयल की, आपको पता है कि पेट्रोल एलएनजी मुझे काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ती है। अगर आप ऑयल एंड गैस एनर्जी के बारे में डिस्कस करें, बात की जाए पावर सेक्टर में, तो ऑफकोर्स टाटा पावर भी बहुत ही ब्लूम कर रही है, लेकिन ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी है, देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो इनके प्रॉफिट भी ठीक ठाक है, इनके जो रेवेन्यू वो भी ठीक ठाक है, मतलब कंसिस्टेंट बेसिस बढ़ रहा है। तो उतना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा कंपनी ठीक ठाक देखने को मिलती है। और कंपनी के जो टॉप लाइन है बॉटम लाइन है बहुत ही स्लो एंड स्टडी बढ़ रहे हैं। गैस आप देखें 93% के पास जो एनालिस्ट है उनका मानना है, जो 15 निश्च कवर कर रहे हैं उनका मानना है कि आप ऐसे बाइंग करे चलें। और गैस उन्होंने कुछ रेटिंग भी दी है, उसके फाइनल कमेंट्री क्या होगी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें बहुत ही ह्यूज एनालिस्ट का मानना है कि आप इसमें बाइंग करके चलें, और उसके साथ साथ दोस्तों डाउनसाइड कितना है और अपसाइड कितना है वही बताना जरूरी समझूंगा। इस अपसाइड की बात की जाए तो एनालिस्ट का मानना है कि अपसाइड 11% के आसपास है, डाउनसाइड भी 11% के आसपास है। मतलब ये स्टॉक अगर आने वाले एक साल में जाता है तो कितना जा सकता है, 868 के आसपास। जो CMP से अगर आप देखें तो 11% के अपसाइड में, डाउनसाइड की बात की जाए तो बहुत ही मिनिमम है। एनालिस्ट की मानी जाए तो 1:1 का रेशियो रिवॉर्ड है, लेकिन जैसे बताया कि स्प्लिटर बोनस की वजह से एक सेंटीमेंट चेंज होता है, उधर पे ऑपरेटर की एंट्री होती है, शेयर प्राइस में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और इसी का फायदा दोस्तों अगर आप उठा सकते हैं तो भाई आप उठा लीजिएगा। जिस भाव पे ट्रेड कर रहा है 780 के आसपास, तो इधर पे रणनीति एकदम साफ होगी। लॉन्ग टर्म की बेट की बात की जाए तो कैसे पोर्टफोलियो का स्टॉक नहीं है, और लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको रिकमेंडेशन में नहीं करूंगा, क्योंकि यस मार्केट में बेटर ऑप्शन है जहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ है। ऑफकोर्स छोटी कंपनी है तो उस हिसाब से चार्ट प्रॉमिसिंग है, 25% के आसपास हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसी कंपनी पे आपको पता है कि स्विंग ट्रेड बहुत ही अति उत्तम होता है। स्विंग ट्रेड करते हैं तो भाई हो सकता है कि स्टॉक का प्राइस आने वाले कल में 1000 के आसपास चला जाए, इनके एक्स स्पीड के आसपास। आपको पता है कि निफ्टी के अगर वैल्यूशंस के बारे में डिस्कस करें तो निफ्टी का वैल्यूशंस काफ़ी हाई है, और इसके जो वैल्यूशंस हैं वो काफ़ी लो देखने को मिलते हैं, 8 का पी मैंने बताया। और इधर पर अगर आप देखें तो अगर आप निवेश करने का सोचते हैं, मन बनाते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों अपना एसएल ले काम करिएगा, बिकॉज एक पावर कंपनी है तो उतना ह्यूज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होता है, बट फिर भी दूसरे पावर से काफ़ी प्रॉमिसिंग है। लॉन्ग टर्म में बोनस का ज़रूर फायदा होता है। तो अगर आप इस पर एंट्री करते हैं तो मेरे हिसाब से आपका जो एसएल होना चाहिए गाइस वो 730 के आसपास होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। यस अपना एसएल ले काम करेंगे तो बेटर होगा, और इधर पे 730 का एसएल लेके आप अश्यूम कर सकते हैं कि आने वाले कल में 930 से लेकर 950 आने वाले कल में ये पॉइंट्स में उछाल देखने को मिल सकती है। कल दोस्तों इनके क्यूफर के नंबर्स आएंगे, मार्केट में इसको लेकर बहुत ही अनुमान किया जा रहा है कि नंबर्स अच्छी आएंगे तो ही स्पीड दे रही है। तो मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म मार्केट में बेटर ऑप्शन है। लेकिन यस जैसे बताया कि अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो अपना एसएल बिना काम ना करें, ये मेरी रिकमेंडेशन होगी। और आप चाहें तो 930 पॉइंट के आसपास, मतलब 110-20 पॉइंट के हिसाब से 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड है, उसी हिसाब से मैंने प्लानिंग किया है। तो अगर आप इधर पे निवेश करना चाहते हैं स्विंग ट्रेड के लिए तो कर सकते हैं। लेकिन यस कल मार्केट में इसको लेके बहुत ही हलचल होगी, और कल दोस्तों स्पीड को लेके ये और भी तेज हो सकता है। तो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी कि आपको लर्निंग पर्पज से भी नज़र रखनी है, और स्टॉक मार्केट में क्या हरकत होती है उसको ज़रूर ट्रैक करते रहना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ तो का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।